हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम लोग मैथ की कक्षाएं स्टार्ट करेंगे और आप में से बहुत सारे लोग हमसे बार बार यही कहते हैं कि सर मेरा मैथ बहुत वीक है, मैं कैसे तैयारी करूं, मैथ की मतलब मैं मैथ कैसे तैयार करूं या मैं मैथ कैसे पढूं। तो देखिए दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है मैथ वीक होने का, कि आपके मैथ का बेसिक कमजोर है। अगर आपका मैथ में बेसिक कमजोर है तो आपको मैथ में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैं आज से बेसिक मैथ का सीरीज चलाने वाला हूं। आपके 7 वीडियो पढ़ेंगे, मतलब 6 से 7 वीडियो में पूरा बेसिक मैथ आपका खत्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ईमानदारी से देख लिया तो इसके बाद से आप ये जो प्रश्न पूछते हैं ना कि सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है, मैं कैसे तैयार करूं, मैं मैथ कैसे पढूं या मैं मैथ को कैसे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो ये आपका डाउट खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं वो सब चीजें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा जो आप अक्सर अपने स्कूल लाइफ में आपने इन चीजों को नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा या आपका इंटरेस्ट नहीं था। तो ये 7 वीडियो देखने के बाद आपका जो बेसिक का डाउट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब आपका मैथ मतलब आप धीरे धीरे आप मैथ को समझने लगेंगे, सीखने लगेंगे और मैथ में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा आपका कि आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा इन वीडियो के देखने के बाद। हालांकि इसके पहले मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया है और नंबर सिस्टम का एक टॉपिक भी मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। मैं उन बच्चों पे ज्यादा फोकस करता हूं जिनका मैथ बिल्कुल कमजोर है, मैं उनको लेके चलता हूं। जिनको मैथ आता है वो तो अच्छी बात है, उनको तो कोई बहुत ज्यादा हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए भी कुछ नया है और जो जिनका बेसिक कमजोर है उनके लिए ये सीरीज है। तो ये आपका जो वीडियो है आपका बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। मान के चलिए कि आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता, आप एक स्टूडेंट है, मतलब एक स्कूल स्टूडेंट है, आप अपने स्कूल के दिनों को याद करिए और उसी तरीके से इन 7 वीडियो को आपको देखना है और इसका नोट्स बनाना है आपको। इसका नोट्स, जो चीजें आपको आ रही है उसका नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन इस वीडियो में जो भी आपको कुछ नया फैक्ट मिलेगा, कोई नया इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा, आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, इन 7 वीडियो को देखने के बाद आपके मैथ के सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद से जब मैं टॉपिक वाइज मैथ पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यदि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य से किसी संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य होता है। जैसा कि सबको आपको पता है, मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है, ये संख्या x है, ठीक है। उसको अगर आप मान लीजिए ये संख्या x है, इस x को 0 में गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, 5 का गुणा अगर इस 0 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। उसी तरीके से 0 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो भी वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 0, यानी 5 का 4 में गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 1 का गुणा और फिर 0 का गुणा। यानी कहने का मतलब यह है कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो ये आप चीजें आप समझे रहिएगा। हालांकि ये तो इतनी बेसिक चीजें तो आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन आगे जो बेसिक चीजें हैं जो आपके बहुत काम की हैं, जैसे हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे 0 से किसी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या a है, ठीक है, तो 0 में किसी संख्या a से भाग देने पर उसकी वैल्यू कितना आएगी, 0 ही आएगी। और ये आपका बेसिक, जैसे आप मान लीजिए कि आप सीटेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, सीटेट, यूपीटेट की तैयारी करते हैं, ठीक, उसी तरीके से सुपर टेट की तैयारी करते हैं, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, केबीएस की तैयारी करते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते, जैसे एसएससी के एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, उसमें और रेलवे में ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी संख्या में 0 से भाग देने पर, यानी 0 से किसी संख्या में भाग देने पर वैल्यू कितना आता है, तो 0 आता है, ठीक है। जैसे 0 में 1 से भाग देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। उसी तरीके से 0 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, मान 0 ही आएगा। उसी तरीके से 0 से 100 में भाग देंगे तो भी मान 0 ही आएगा। और उसी तरीके से 0 में 1000 से भाग देंगे तो भी वैल्यू 0 ही आएगा। आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी संख्या में 0 से भाग देने पर, अब देखिए दूसरी लाइन में क्या था, दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट क्या था
कि किसी संख्या से भाग, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 0 प्राप्त होता है। लेकिन तीसरे में क्या है कि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है, यानी कि इनफाइनाइट प्राप्त होता है। जैसे किसी संख्या a को 0 से भाग दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, अनंत आती है। जैसे 1 में 0 से भाग देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, मान कितना आएगा, अनंत आएगा। उसी तरीके से 10 में किसी संख्या से मतलब 10 में 0 से भाग देंगे तो मान कितना आएगा, अनंत आएगा। उसी तरीके से 100 में 0 से भाग देंगे तो भी मान कितना आएगा, अनंत आएगा। और 1000 में 0 से भाग देने पर भी मान अनंत आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाएगा तो उसका मान कितना आएगा, अनंत आएगा। और ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है इसी वनडे एग्जाम में कि किसी संख्या से 0 में भाग देने पर मान कितना आएगा, तो याद रखिएगा अनंत आता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। जैसे कई बार आपसे सीटेट में पूछ लेता है x के पावर, यानी दे देगा आपका कि x के पावर 0 का मान कितना होगा। ठीक है, तो x के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो वहीं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिखा गया है कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है और x के पावर यानी x की घाते 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितने आएगी, 1 आएगी। जैसे 1 की पावर 0 तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी 1 की घाते 0 का मान कितना होगा, 1 ही होगा। उसी तरीके से 10 के घाते 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। उसी तरीके से 100 के घात 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। और उसी तरीके से 1000 के पावर 0 होगा तो भी वैल्यू 1 ही होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आधार में चाहे कितनी भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे हम 1 करोड़ भी कर दें और 1 करोड़ के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितना आएगी, 1 ही आएगी। इस चीज को याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके ऊपर वाला यानी किसी संख्या में 0 से भाग देने पर मान अनंत प्राप्त होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। वो सारे बेसिक चीजें मैं आपका क्लियर करा दूंगा, जिससे आने वाले जब मैं टॉपिक वाइज आपको मैथ पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि वहां पे भी मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए मैथ में सबसे बड़ी बात है, मैथ उसी को आएगा जिसका कैलकुलेशन अच्छा हो। और कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए आपको कुछ नियम याद होने चाहिए। उसके बाद से आपका जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आपको आता है तो आपको मैथ आ ही जाएगा, बाकी तो बस फॉर्मूले का खेल होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है तो a को a में ही भाग देंगे तो समान संख्या है, दोनों संख्याएं एक ही है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 होगा। जैसे 1 में 1 से भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से 10 में 10 से भाग देंगे तो 10 से 10 में भाग देंगे, 10 एकन्ने 10, तो यानी वैल्यू कितना आया, मान कितना है, 1 आया। उसी तरह 100 में 100 से भाग देंगे तो 100 एकन्ने 100 होता है, तो मान कितना आएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 1000 में 1000 से भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 0 में 0 से भाग देने पर, क्योंकि 0 भी समान वैल्यू है और ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो 0 0 क्या है, समान संख्या है, यानी एक ही संख्या है। तो इसमें 0 में 0 से भाग देने पर मान कितना आएगा, तो आप नोट कर लीजिएगा कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 0 में 0 से भाग देने पर हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते या डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 0 में 0 से भाग देने पर मान कितना आएगा, अक्सर जब हम लोग छोटे थे तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। हमारे रिश्तेदार और हमारे पड़ोसी हम लोगों से पूछते थे कि अच्छा ये बताओ मैथ पढ़ते हो, अच्छा क्या पढ़ते हो, मैथ पढ़ के आए हो, अच्छा ये बताओ 0 में 0 से भाग दोगे तो मान कितना आएगा। तो आप बता दीजिएगा कि मान नहीं ज्ञात कर से, यानी मान इसका नहीं निकलेगा, यानी डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन है ये। ठीक है, अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट में। अब हम लोग चलते हैं जोड़ घटाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है कि धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। यानी मान लीजिए कि अगर कोई संख्या धनात्मक है तो उस आपस में जुड़ेंगी और प्लस का चिन्ह लगेगा। जैसे 4 + 3, तो 4 और 4 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा,
7 आएगा। उसी तरीके से 2 + 5, इसको भी आपस में जोड़ेंगे, 2 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 7 आएगा। लेकिन नोट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी संख्या से पहले कोई भी चिन्ह न लगा हो तो धन माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये 4 है, 4 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि इस 4 के पहले प्लस लगा हुआ है, ठीक है, यानी क्या कहेंगे कि 4 के पहले प्लस लगा हुआ। उसी तरीके से 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम मान लेंगे कि ये क्या है? ये धनात्मक संख्या है, यानी ये +2 है। उसी तरीके से 7 के पहले भी कोई चिन्ह नहीं बना है तो इसको हम धनात्मक ही मानेंगे, भले हम चिन्ह नहीं लिखते। अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पे चिन्ह नहीं लिखते क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते यहाँ पे। यानी इसको अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह न दिया हो तो आप मान लीजिएगा कि उसके पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। उसी तरीके से 4 + 7, 4 + 3 बराबर कितना होगा? 7 होगा। तो यहाँ पे 7 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम मान लेंगे कि ये इसके पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इस चीज को आप याद रखिएगा, इस नोट को आप याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन मेरा काम है उन बच्चों को पढ़ाना जो मतलब जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता। जिनको आता है उनको भी बहुत चीज सीखने को मिले, क्योंकि अक्सर लोगों से गलती हो जाती है कि x के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है। अक्सर अच्छे लोग नहीं बता पाते कि x के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो उनके लिए भी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए वीडियो नहीं है, उनके लिए भी वीडियो। ये पहली क्लास है इसलिए आपको एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ। अभी इसका जो मैं अगला पार्ट डालूंगा, जैसे बीजगणितीय संक्रियाएं, उसमें आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। उसी तरीके से जोड़ घटाना में हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि +2 में -7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 2 आएगा। मतलब देखिए, पहले तो क्या करेंगे, इसको समझने के लिए आप पहले एकदम बेसिक समझ चलते हैं, ठीक है। 7 में से 5 को घटाएंगे तो वैल्यू कितना आ गया? मतलब 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना मान आएगा? 2 मान आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए किस चिन्ह का मान बड़ा है, तो माइनस चिन्ह की वैल्यू क्या है? बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यही ये बात ये कह रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगता है। तो इस 5 और 7 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 है, और इसी के आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है। तो भाई ये जब 7 जब बड़ी संख्या है और इसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 10 - 5। तो देखिए 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है? प्लस का चिन्ह है। और 10 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? मान कितना आएगा? 5 आएगा। चूंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है, +10 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे हम मान लेंगे कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 9 में से 4, -9 + 4, इसको आपस में जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। क्योंकि जब धन और ऋणात्मक संख्याएं को आपस में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह किसका है? किसका वैल्यू बड़ा है? तो 9 का बड़ा है। और 9 के पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे -5 होगा, ना कि +5 होगा। क्यों होगा -5? क्योंकि जो 9 है, जो 9 का मान बड़ा है और 9 के पहले क्या है? 4 क्या है? 4 से बड़ी संख्या क्यों है? 9 है। और 9 के पहले क्या लगा है? माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए -17 + 7, तो इसको आपस में घटाएंगे, माने 17 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन 7 बड़ा है कि 17 बड़ा है? तो आप कहेंगे 17 बड़ा है। और 17 के पहले कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे। उसी तरीके से -17 + 10, यानी 17 में से 10 को घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 7 आएगा। लेकिन अब ये देखिए कि 10 बड़ा है कि 17 बड़ा है? तो 17 बड़ा है। और 17 के पहले कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पे -7 होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। जैसे मैं बात करूं कि -7 और -5 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, -5 और -7। तो ऐसा कभी भी अगर आएगा तो आप इसको जोड़ेंगे, ना कि घटाएंगे। भले चिन्ह माइनस का लगा है, लेकिन ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ेंगी। तो 7 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा।
और चूंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 7 को -5 को और -7 को आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, -12 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और दोनों में जब ऋण संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो क्या होता है, चिन्ह किसका लगता है, ऋण का ही लगता है। उसी तरीके से -4 और -5, यानी -4 को -5 में आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 10 - 5, -10 - 5, क्योंकि माइनस माइनस समान चिन्ह है तो समान चिन्ह होता है तो आपस में क्या होती है, संख्याएं जुड़ती हैं। तो 10 में से 15 जोड़ेंगे तो 10 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और चूंकि दोनों में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे देखिए -25 और -25 आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। तो अब आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब आते हैं सबसे बड़ी दिक्कत होती है गुणा में। गुणा कैसे सीखें? तो गुणा को जैसे क्या होता है, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन रहता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, यानी प्लस में, यानी सम संख्याओं का मतलब अगर माइनस का गुणा सम बार होगा तो क्या होगा, माइनस का गुणा सम बार होगा तो प्लस होगा और प्लस का गुणा भी सम बार होगा तो प्लस होगा। जैसे प्लस गुणे प्लस की वैल्यू कितना आएगी, प्लस, यानी प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस आएगा। जैसे 2 गुणे 3, तो दो के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है। उसी तरीके से 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं लिखा गया है तो मान लेंगे क्या आएगा, प्लस है। तो प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी 2 गुणे 3 यानी 6, यानी +6 आएगा। लेकिन अगर प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, माइनस में आती है। क्या आती है, अगर प्लस का गुणा माइनस में किया जाता है तो माइनस चिन्ह क्या होता है, माइनस में आता है। जैसे 5 गुणे -4, तो 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी आंसर कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो भी चिन्ह माइनस में होता है, यानी कि -5 गुणे 4 की भी वैल्यू कितना होगी, -20 ही होगा। इस चीज को याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि अगर समान चिन्ह का गुणा होगा, अगर मान लीजिए प्लस प्लस का गुणा होगा तो वैल्यू प्लस में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं कहूं माइनस और माइनस का गुणा, यानी समान चिन्हों का जब आपस में गुणा होगा तो मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन विषम संख्याओं का गुणा होगा, मान लें कि विषम चिन्हों का गुणा होगा, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो उसका माइनस में आएगा, उसकी मान कितना आएगा, माइनस में आएगा। उसी तरीके से माइनस का गुणा प्लस में होगा तो भी वैल्यू माइनस में आएगा। लेकिन माइनस का गुणा माइनस में होगा तो चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। मैंने बताया ना कि जब समान चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस भी, माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह है तो जब इन दोनों का गुणा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में आएगी। जैसे -4 गुणे -5 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस और +20 आएगा। क्यों? क्योंकि जब समान चिन्ह है और समान चिन्हों का जब आपस में गुणा होगा तो वैल्यू किस में आता है, प्लस में आता है। इस चीज को याद रखिएगा और इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा कि अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो सम बार क्या, सम का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जो संख्याएं 2 से कट जाए, यानी 2 बार कोई चिन्ह लगाओ। यानी देखिए अगर माइनस माइनस क्या है, ये 2 बार है तो ये क्या है, सम है। तो अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ठीक, और अगर माइनस का गुणा विषम बार हो, यानी कहने का मतलब है कि माइनस का गुणा प्लस में होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। यानी अगर माइनस का गुणा विषम बार हो तो माइनस का चिन्ह लगेगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे दी, देख लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में और यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, जैसे दे देगा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे -2 गुणे -3 का अब बराबर पूछ लेगा कि मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे देखिए पहले तो हम देखेंगे इसमें कितनी माइनस का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी कि 1 2 और 3। तो यहाँ पे क्या है, 3 बार माइनस का चिन्ह है। तो 3 क्या है, 3 संख्या क्या है, विषम है। तो अब जब विषम संख्याओं का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह होता है। तो आप 3 बार माइनस है तो यहाँ पे क्या लगेगा, चिन्ह तो माइनस लगेगा। ये चीज हमें मालूम चल गई कि लेकिन अगर 4 बार माइनस का चिन्ह होता तो हम प्लस लगाते। लेकिन चूंकि यहाँ पे संख्या कितनी बार माइनस का प्रयोग हुआ है तो 3 बार हुआ है, 3 बार माइनस चिन्ह आया है
तो इसलिए ये विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। और इन वैल्यू को जब आपस में जोड़ेंगे यानी कितना है, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 दूना 12, अब 12 बार हम कितना होता है 144, यानी 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144, यानी -144 इसका आंसर होगा। क्यों होगा माइनस, यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इसमें चिन्ह माइनस का चिन्ह 3 बार आया है, ठीक है, लेकिन अगर 4 बार आता तो प्लस का चिन्ह होता है। जैसे नीचे देखिए -3 गुणे -2 गुणे -4 गुणे -5 बराबर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह का कितना बार प्रयोग हुआ है, 4 बार हुआ है, 1 2 3 और 4, और 4 एक क्या है, सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 4 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बार माइनस चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे मान कितना आएगा, प्लस में आएगा, ठीक। और इन दोनों को अब इन चारों वैल्यू को आपस में गुणा कर लीजिए, यानी 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 दूना कितना हो जाएगा 40, और 40 तिहाई कितना होगा 120, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर माइनस का गुणा सम बार होगा तो प्लस होगा, माइनस का गुणा विषम बार होगा तो माइनस होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे तो अब कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन सब चीजों का यूज होगा जब हम चैप्टर वाइज मैथ आपको पढ़ाएंगे, तो इन सारी चीजों का यूज होगा, इसलिए आपको इनको एक एक स्टेप लिख के पढ़ना है। अब देख लेते हैं भाग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखते हैं, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, लेकिन यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि अगर प्लस में प्लस से भाग देंगे तो प्लस आएगा, लेकिन अगर प्लस में माइनस से भाग देंगे तो माइनस आएगा। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, लेकिन और यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त हो जाए। जैसे 6/2 का मान कितना आएगा 3 आएगा, 2 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 तिहाई 6, तो मान कितना आया 3 आया। चूंकि आप ऊपर की भी वैल्यू प्लस में है और नीचे की भी अंश की भी वैल्यू प्लस में है और हर की भी वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ पे मान भी कितना आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा। लेकिन ऊपर की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 6/-3, तो इसका आपस में जब भाग देंगे तो 3 से भाग दीजिए तो ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या है असमान है, अंश में प्लस का चिन्ह है और हर में -3 है। तो असमान चिन्हों को भाग देने पर, यानी अंश और हर में अगर चिन्ह असमान है तो मान कितना आएगा ऋणात्मक आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यानी 6/-3 को भाग देंगे तो वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा। उसी तरीके से माइनस से माइनस में भाग देंगे तो चिन्ह क्या होगा प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि समान चिन्ह को अगर अंश और हर में समान चिन्ह है तो मान क्या होता है धनात्मक प्राप्त होता है। जैसे -6/-2, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से भाग दीजिए 6 में तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे मान कितना आएगा +3 आएगा। क्यों +3 आया है? क्योंकि माइनस जब समान संख्याओं, जब अंश और हर में समान संख्याएं हैं तो आपस में प्लस हो जाता है वो, यानी जो मान प्राप्त होता है वह पॉजिटिव प्राप्त होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए -6/2, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या है अंश में -6 है और हर में क्या है +2 है, तो असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्हों को भाग देने पर मान कितना होता है ऋणात्मक प्राप्त होता है। यानी 2 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, लेकिन चिन्ह असमान है तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा माइनस में आएगा, यानी इसका मान -6/2 की वैल्यू कितनी होगी -3 प्राप्त होगी। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक नोट करके देख लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ -a/b बराबर a/-b बराबर a-b, तो तीनों की मान जो है वो बराबर ही है। चाहे आप -a/-b को भाग दीजिए या a/-b को भाग दीजिए या -a/b लिखिए, कहने का मतलब है कि ये तीनों वैल्यू समान है। आप किसी को जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए कि आप भाग दीजिए -6/2, ठीक। उसी तरीके से मैं कहूँ कि 6/-2 और मैं कहूँ कि -6/2, इन तीनों को जब आपस में भाग देंगे तो तीनों की वैल्यू कितनी आएगी -3 आएगी, ठीक है। इसको भी भाग देंगे तो -3 आएगा।
6 को 2 से 6 में फिर इसको भी भाग देंगे तो ये भी वैल्यू -3 आएगी। यानी जैसे मैं कहूँ कि -a/b बराबर a/-b बराबर a-b, यानी इन तीनों का मान क्या होगा, एक ही होगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो अगर कभी आपके एग्जाम में -a/b लिखा जाए या a/-b लिखा जाए और -a/b लिखा जाए तो मानिएगा कि इसका वैल्यू समान ही होगा, क्योंकि समान संख्याओं से ही भाग मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे भी है और ये वही वैल्यू यहाँ पे भी है, तो इसलिए इसका जो मान आएगा वो भी सेम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण मतलब बेसिक मैंने मैथ पढ़ाना आप लोग को शुरू किया है। अगले वीडियो में मैं आपको बीजगणितीय संक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसमें हम चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, उसका कैसे जोड़ करते हैं, उसका कैसे घटाना करते हैं। तो कल का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को धीरे धीरे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे समझते चलिए। यकीन मानिए मैथ में आप मास्टर हो जाएंगे। मैथ में मैं आपका इतना इंटरेस्ट डेवलप कर दूंगा कि मैथ आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।